आज हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में तो देखिए, प्राचीन काल से ही मानव समाज में असमानता एवं विषमता विद्यमान रही है। प्राचीन पुराने समय से ही जो है मानव समाज में असमानता और विषमानता विद्यमान रही है। व्यक्तियों में रंग, रूप, नयन, नक्शा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लिंग या आयु के आधार पर पाए जाने वाला अंतर व्यक्ति विभेदीकरण होता है। व्यक्तियों में रंग, रूप की भावना, नयन, नक्शा, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, लिंग और आयु के आधार पर पाए जाने वाला जो अंतर होता है, विभेद होता है, वह व्यक्तिगत विभेदीकरण होता है। जब अंतर कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति तथा पद के आधार पर हो तो उसे सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। मान लीजिए, जब अंतर कार्य के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, संस्कृत कल्चर के आधार पर हो, रुचि के आधार पर हो, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो है तथा पद के आधार पर हो तो उसे जो है सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता के भाव जुड़ जाए तो इसे सामाजिक अधिकरण कहा जाता है। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता की भावना और निम्नता की भावना जुड़ जाए तो उसे ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। सर्वत्र समाज विभिन्न श्रेणियों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक में विभक्त है। स्तरीकरण समाज के समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया है। स्तरीकरण जो है वह समाज के विभिन्न समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्यों और समूहों को परिस्थिति के पदानुक्रम में न्यूनाधिक अस्थायी रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है तो स्तरीकरण कहलाती है। समाज में व्याप्त उच्चता और निम्नता की स्थिति को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जैसे उच्चता और निम्नता की स्थिति को ही सामाजिक स्तरीकरण मानते हैं या सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। स्तरीकरण के लिए जो है गिल्टन ने कहा है कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। तो देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें देखिए, दास प्रथा, स्लेवरी। दास प्रथा आजकल लगभग समाप्त हो गई है। इसमें स्वामी तथा दास दो स्तर विद्यमान थे। दास प्रथा जो है, प्राचीन समय में दास प्रथा की व्यवस्था थी। आजकल जो है लगभग यह समाप्त हो चुकी है। इसमें जो है स्वामी प्रमुख होता है तथा जो उसके नौकर होते हैं वो दास होते हैं, उसके अधीन जो कार्य करते हैं वह दास होते हैं। ये जो है स्तर अब लगभग समाप्त हो गई है। जागीरें, स्टेटस। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है। जो जागीर प्रथा का प्रचलन था वह मध्य यूरोप में हुआ था। इसमें पादरी, सरदार एवं साधारण जन नाम के 3 स्तर पाए जाते थे। इसमें जो है पादरी, सरदार और साधारण जन नाम के 3 स्तर पाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, बंद स्तरीकरण, जाति प्रथा। इस व्यवस्था की मुख्य रूप से भारत में पराकाष्ठा पाई जाती है। इस व्यवस्था का जो है मुख्य जड़ जो है भारत में, यह जो है पराकाष्ठा पाई जाती है। जाति प्रथा जो है भारत में ज़्यादा ही पाई जाती है। जाति प्रथा का प्रचलन भारत में प्रमुख है। देखिए, नेक्स्ट है खुला स्तरीकरण, सामाजिक वर्ग। इसमें देखिए, जन्म के अतिरिक्त अन्य आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। जन्म के अतिरिक्त अन्य आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। समाज में कई प्रकार के वर्गों की उपस्थिति देखी जाती है।
लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। समाज में जो है कई प्रकार के वर्गों की उपस्थिति होती है और लगभग जो सभी समाज हैं उसमें वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। इसमें देखिए जाति प्रथा। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। आदिकाल से जो है भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। यह व्यवस्था भारत में अनुपम है। जाति प्रथा जो व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है। सामान्यतः जो भारत देश है, इंडिया में जातियों संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना गया है। यहाँ की तो हवा में ही जाति घुली है। यहाँ की हवा में जाति घुली हुई है। इसमें हिंदू के अलावा अन्य धर्म भी अछूते नहीं बचे हैं। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय संस्कृति को समझने के लिए जाति प्रथा का श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार जो है भारतीय संस्कृति को समझने के लिए जाति प्रथा का अध्ययन नितांत आवश्यक है, नितांत जरूरी है। श्रीमती इरावती कर्वे ने कहा है कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए जाति प्रथा का अध्ययन करना जो है जरूरी है, आवश्यक है। जाति के लिए काम में लिया जाने वाला अंग्रेजी भाषा का शब्द कास्ट स्पेनिश शब्द कास्टा से लिया गया है। जाति के लिए काम में लिया जाने वाला जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है वह कास्ट है। स्पेनिश शब्द कास्टा से लिया गया है। कास्टा का अर्थ है नस्ल, प्रजाति अथवा आनुवांशिक तथ्यों या गुणों का संग्रह। कास्टा का अर्थ होता है कि नस्ल, प्रजाति अथवा आनुवांशिक तथ्यों या गुणों का संग्रह। इस शब्द को सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में प्रयुक्त किया था। इस शब्द को, कास्ट शब्द को जो है सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में प्रयुक्त किया था। जाति जो है परिवारों का संग्रह अथवा समूह है जिसका एक सामान्य नाम है जो एक ही काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से वंश परंपरा बताता है और एक ही व्यवसाय करता है और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होता है जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है। यह है कास्ट, जाति। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है तथा ये स्तरीकरण के प्रमुख आधार हैं। वर्गों की उपस्थिति जो होती है वह सार्वभौमिक है। यह जो है स्तरीकरण के प्रमुख आधार हैं। वर्ग ऐसी व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति स्टेटस होती है, क्योंकि समाज में अनेक परिस्थितियां पाई जाती हैं। वर्गों की जो उपस्थिति होती है सार्वभौमिक होती है, वह स्तरीकरण के प्रमुख आधार हैं। वर्ग जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसके समान सामाजिक परिस्थिति एक स्टेटस होता है, और क्योंकि समाज में अनेक जो है परिस्थितियां जो पाई जाती हैं, स्थितियां पाई जाती हैं, इनके लिए उनके अनुसार अनेक वर्ग भी पाए जाते हैं। सामाजिक वर्ग न केवल आर्थिक आधार पर बनते हैं बल्कि सामाजिक संस्कृति आधारों पर भी बनते हैं। वर्ग व्यक्तियों के समूह हैं जिन्हें सुविधाएं प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हैं। वर्ग जो है वह व्यक्तियों का समूह है जिन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हैं तथा जिनका जीवन स्तर समान है और जिनका जो जीवन स्तर है वह समान है। यह समुदाय का एक अंश या व्यक्तियों का संग्रह है। वर्ग जो है एक समुदाय का एक अंश होता है या व्यक्तियों का संग्रह होता है जिसके सदस्य एक दूसरे के समान हैं। जिसके जो सदस्य होते हैं, जिस वर्ग के या जिस समुदाय के जिस वर्ग के जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे के समान होते हैं तथा जो समुदाय के अन्य अंशों से श्रेष्ठता एवं अश्रेष्ठता के मान्य अथवा स्वीकृत मानदंडों के आधार पर पृथक हैं। जो समुदाय के अन्य अंशों से श्रेष्ठता एवं अश्रेष्ठता के लिए स्वीकृत जो मानदंड होता है उनके आधार पर पृथक है, अलग है।